हेलो एवरीवन। तो आज हम कंटिन्यू करते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए से। ठीक है, तो जो डिप्लॉयड ह्यूमन सेल होता है, डिप्लॉयड ह्यूमन सेल होता है जो डिप्लॉयड ह्यूमन सेल होता है उसके अंदर कितने बेस पेयर होते हैं? उसके अंदर होते हैं 6.6 इंटू 10⁻9 बेस पेयर। ठीक है, जो डिप्लॉयड ह्यूमन होता है उसके अंदर कितने बेस पेयर होते हैं? 6.6 इंटू 10⁻9 बेस पेयर। और हमने पढ़ा था कि क्या, तो मतलब दो बी मतलब ये कि बेस पेयर और एक ये। ठीक है, सपोज कीजिए डीएनए है, बता ही देती हूँ एक बारी। ठीक है, तो अगर ये नाइट्रोजन बेस है, ये भी नाइट्रोजन बेस है। ठीक है, तो इन दोनों बेस पेयर के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है? 0.34 नैनोमीटर। और टोटल बेस पेयर कितने हैं हमारे पास? 6.6 इंटू 10⁻9। तो अगर मैं पूरी लेंथ निकालूं डीएनए की तो कितनी आ जाएगी? 6.6 इंटू 10⁻9 मल्टीप्लाई 0.34 नैनोमीटर। और अगर मैं इसको सॉल्व करूंगी तो जो मेरी लेंथ ऑफ डीएनए आएगी वो कितनी आएगी? वो आएगी 2.2 मीटर। ठीक है, कितनी आएगी? 2.2 मीटर आएगी। जो मेरी लेंथ ऑफ डीएनए आई वो कितनी आ गई? 2.2 मीटर। ठीक है, लेकिन हमें पता है हम ये बात जानते हैं कि जो हमारा सेल का साइज होता है वो किस में होता है? जो हमारा सेल का साइज होता है वो किस में होता है? माइक्रोमीटर में। तो क्या अब उसके अंदर इतना बड़ा डीएनए हम कैसे फिट करें? मतलब माइक्रोमीटर के अंदर हम मीटर तो नहीं फिक्स कर सकते, तो हम जानते हैं। तो इसमें हम वही पढ़ेंगे कि डीएनए जो होता है वो कैसे पैक्ड होता है हमारे सेल के अंदर, क्योंकि हमारा सेल जो है उसका साइज तो किस में है? माइक्रोमीटर में है। ठीक है, और माइक्रोमीटर में सेल का साइज है, चलो सेल का जो साइज है वो है माइक्रोमीटर में। ठीक है, और जो हमारा साइज ऑफ न्यूक्लियस होता है पता है वो कितना होता है? जो हमारा साइज ऑफ न्यूक्लियस होता है वो होता है 10⁻⁻6 मीटर। अब सोचिए कि जो न्यूक्लियस का साइज है वो एज कम्पेयर टू डीएनए कितना छोटा है, माइनस में पावर है। और जो हमारी लेंथ है डीएनए की वो कितनी है? 2.2 मीटर। ठीक है, तो हमें उस 2.2 मीटर डीएनए को न्यूक्लियस के 10.6 मीटर जो वो एरिया मतलब वो है उसके अंदर क्या करना है? फिट करना है। ठीक है, तो अब हम वही पढ़ेंगे कि हम इसके किसके अंदर। ठीक है, सपोज कीजिए ये हमारी सेल है, इसके अंदर ये क्या है? न्यूक्लियस है, जो कि कितने मीटर का है, मतलब कितने जगह कितने का है? 10 पॉइंट न्यूक्लियस कितने का है? 10.6 मीटर। और लेंथ ऑफ डीएनए कितनी है? अब इसके अंदर हम डीएनए भी करेंगे, और ये डीएनए हमारा कितना है? 2.2 मीटर का डीएनए है। ठीक है, कितने का डीएनए है? 2.2 मीटर का डीएनए है। ठीक है, तो अब हमें क्या है कि हमें अब क्या पता चला कि डीएनए को कैसा होना पड़ेगा? हमें डीएनए को क्या करना पड़ेगा? कंडेंस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कंडेंस करना पड़ेगा, ताकि वो किसके अंदर फिट हो जाए? इट गेट फिट इनटू न्यूक्लियस। ठीक है, अब हम डीएनए को क्या करेंगे? कंडेंस करेंगे, ताकि वो किसके अंदर फिट हो जाए? न्यूक्लियस के अंदर क्या हो जाए? फिट हो जाए। फिर सिमिलरली प्रोकैरियोट्स के अंदर भी ऐसा ही होता है। ठीक है, प्रोकैरियोट्स के अंदर जो सेल का साइज होता है, प्रोकैरियोट्स के अंदर जो सेल का साइज होता है वो कितना होता है? 2.5 नैनोमीटर। कितना होता है? 2.5 नैनोमीटर। अब अगर हम लेंथ ऑफ डीएनए की बात करें किसके अंदर? प्रोकैरियोट्स के अंदर, तो वो कितनी होगी? लेंथ ऑफ डीएनए। ठीक है, तो वो कितनी होगी? हमें एग्जांपल बात करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने बात करी इकोलाई की। ठीक है, हमने इकोलाई की बात की, तो उसके अंदर कितने बेस पेयर होते हैं? उसके अंदर कितने बेस पेयर होते हैं? 4.6 इंटू 10⁻6। अगर अब मैं इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी 0.34 नैनोमीटर से, क्यों किया हमने?
क्योंकि दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस इतना होता है। तो हमारी लेंथ ऑफ डीएनए कितनी आ जाएगी? तो जो हमारी लेंथ ऑफ डीएनए है वो कितनी आ जाएगी? इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर ले तो क्या हो जाएगा? देखो 4.6 इंटू 10⁻6 इंटू में 0.34 इंटू 10⁻⁻9। ठीक है। और अब मैं इसको ज़रा अगर मल्टीप्लाई करूँ आपस में 46 को 34 से, तो कितना आएगा मेरा? 1.564 इंटू 10⁻³ मीटर। मैंने इसको मीटर में कन्वर्ट किया था। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 1.64 इंटू 10⁻³ और प्रोकैरियोट्स की जो सेल होती है उसका साइज कितना होता है? 2.5 नैनोमीटर। कितना छोटा होता है? हाँ, अगर बात करूँ और इसको भी कन्वर्ट कर लूँ अगर मीटर में, तो होता है 2.5 इंटू 10⁻⁹। फिर भी ये लेंथ ऑफ डीएनए के कंपैरिजन में कितना छोटा है। ठीक है, तो इनके अंदर भी क्या होता है? डीएनए की पैकेजिंग होती है। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों के अंदर क्या होता है? डीएनए की पैकेजिंग होती है। ठीक है, पहले हम प्रोकैरियोट्स की बात कर लेते हैं। किसकी? प्रोकैरियोट्स की डीएनए पैकेजिंग की। ठीक है, तो जो अगर मैं बात करूं प्रोकैरियोट्स के अंदर, तो जो इन सब का इनका डीएनए होता है वो कहाँ होता है? डीएनए प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। इनका जो डीएनए होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है, वो भी विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। हमें सबको जानते हैं ना, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती और उनका डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म में। ठीक है, वो स्कैटर्ड नहीं होता, कंडेंस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और किसकी हेल्प से वो कंडेंस होता है? कंडेंस किसकी हेल्प से होता है? विद द हेल्प ऑफ बेसिक अमीनो। कंडेंस विद की हेल्प ऑफ बेसिक प्रोटीन। और वो बेसिक प्रोटीन क्या है? पॉली अमाइंस। वो बेसिक प्रोटीन क्या है? पॉली अमाइंस। ठीक है, तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर जो डीएनए कंडेंस होता है वो किसकी हेल्प से होता है? बेसिक प्रोटीन। वो बेसिक प्रोटीन क्या है हमारे? पॉली अमाइंस। तो अब हम देखेंगे किसके अंदर? यूकैरियोट्स के अंदर। ठीक है, कि यूकैरियोट्स के अंदर जो है पैकेजिंग कैसी होती है। ठीक है, अच्छा हम देखो सबसे पहले मैं एक बेसिक चीज बताती हूँ। ठीक है, सपोज ये हमारा क्या है? सपोज कीजिए ये है हमारा क्रोमोसोम। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, ये क्या है? हमारा क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोम जो है वो ये कैसे फॉर्म होगा? ये क्या है हमारे? क्रोमैटिन। ये हमारे क्या है? ये लेस कंडेंस होते जाएंगे और ये क्या है हमारे? क्रोमैटिन। ठीक है, और इधर नीचे लेस कंडेंस होते इधर क्या आके बन जाएगा? ये हमारा क्या है? डीएनए। तो ये क्या था हमारा? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम, एक सेकेंड। ठीक है, तो ये क्या था हमारा? क्रोमोसोम। ये क्या था हमारा? क्रोमैटिन। और ये हमारा क्या है? डीएनए। ठीक है, ये क्रोमोसोम, ये क्रोमैटिन और ये डीएनए। अच्छा, अब हमें पता है, हमने सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में पढ़ा था ये। ठीक है, इधर ये हमारा क्या होगा? एम। ये क्या होगा? G1। ये क्या होगा? S। और ये क्या होगा? G2। ठीक है, अब हम एक सेकेंड, हाँ
ठीक है। तो अब हमें पता है कि हमारा एम फेज में हमें क्या मिलेगा। अगर मैं एम फेज की बात करूँ तो उसमें हमें क्या मिलेगा ये, अगर मैं एम फेज की बात करूँ तो उसमें हमें क्या मिलेगा ये क्रोमोजोम। अगर हम एम फेज के अंदर मतलब सेल के अंदर देखें तो हमें क्या मिलेगा क्रोमोजोम। ठीक है। और अगर हम G1 फेज के अंदर देखें तो हमें क्या मिलेगा क्रोमैटिन। अगर हम G1 फेज में देखें तो क्या मिलेगा क्रोमैटिन। और अगर G2 में देखें तब भी क्या मिलेगा ये मिलेंगे। ठीक है। तो हमें अगर क्रोमोजोम देखना है तो हमें कौन से फेज में मिलेंगे क्रोमोजोम, हमें जो क्रोमोजोम मिलेंगे वो कौन से फेज में मिलेंगे एम फेज में मिलेंगे। एम फेज में हमें क्या मिलेगा क्रोमोजोम मिलेगा। ठीक है। और एक क्वेश्चन भी आता है कि मोस्ट कंडेंस फॉर्म कौन सॉरी कि मोस्ट कंडेंस कौन से फेज में होता है क्रोमोज मतलब मोस्ट कंडेंस डीएनए कौन से फेज में पाया जाता है एम फेज में, क्योंकि एम फेज में वो क्या बन चुका होता है क्रोमोजोम बन चुका होता है। ठीक है। और G1 S और G2 में G1 ध्यान से सुनिएगा G1 S और G2 में जो डीएनए है वो कंडेंस किस कब होता है जब उसे क्या करना होगा। ठीक है। वो मतलब ये तो वैसे नॉर्मली कंडेंस रहता है। ठीक है। अभी डीकंडेंस कब होगा जब इसे क्या करना होगा, डीकंडेंस कब होगा जब इसे क्या करना होगा रेप्लिकेशन या ट्रांसक्रिप्शन, तभी डीकंडेंस होगा, वरना ये किस फॉर्म में रहता है कंडेंस फॉर्म में रहता है। ठीक है। इसी फेज में जो है वो डीकंडेंस होता है, और वो भी कब जब इसे क्या करना होगा रेप्लिकेशन या फिर ट्रांसक्रिप्शन करना होगा। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्रोटीन मतलब जो प्रोटीन है वो कैसे हेल्प करते हैं, कौन कौन से प्रोटीन होते हैं इन सब के बारे में। ठीक है। तो प्रोटीन जो होते हैं वो कौन से होते हैं हिस्टोन एंड अदर प्रोटीन, इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है। तो कुछ बेसिक पॉजिटिव चार्ज होते हैं, क्या होते हैं सम बेसिक पॉजिटिव चार्ज होते हैं। ठीक है। पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन होते हैं जो कि किस में हेल्प करते हैं हमें पैकेजिंग में, जो कि किस में हेल्प करते हैं हमें पैकेजिंग में। ठीक है। सब कुछ बेसिक चार्ज पॉजिटिव सम मतलब पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन होते हैं जो कि हमें किस में हेल्प करते हैं पैकेजिंग में। ठीक है। जो इनिशियल लेवल पे हमारी हेल्प करते हैं पैकेजिंग में, इनिशियल लेवल पे वो कौन होते हैं, वही होते हैं हिस्टोन। ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन जो इनिशियल लेवल पे हेल्प करते हैं वो कौन होते हैं हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है। और जो हायर लेवल पे होते हैं, जो हायर लेवल पे हमारी पैकेजिंग में हेल्प करते हैं उन्हें हम बोलते हैं नॉन हिस्टोन क्रोमोजोम क्रोमोसोमल प्रोटीन। ठीक है। जो इनिशियल लेवल पे हमारी हेल्प करते हैं वो होते हैं हिस्टोन, और जो हायर लेवल जैसे जैसे पैकेजिंग बढ़ेगी उस पर करते हुए कौन होते हैं नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन होते हैं। ठीक है। ये भी बेसिक प्रोटीन ही होते हैं, ब्रेन पे पॉजिटिव चार्ज ही होता है। ठीक है। अब हम थोड़ा स्टोन के बारे में अगर देखें, ठीक है, स्टोन जो है मैंने बताया था कि क्या होता है बेसिक प्रोटीन होता है। ठीक है। इसके अंदर बेसिक अमीनो एसिड ज्यादा होता है, बेसिक अमीनो एसिड ज्यादा होता है। ठीक है। और ये किसके दो प्रोटीन के अंदर रिच होता है, एक होता है लाइसिन और एक होता है आर्गिनिन। ठीक है। एक होता है लाइसिन और एक होता है आर्गिनिन, ये दोनों बेसिक प्रोटीन है जिसके जिसके मतलब इसका जो है हाई अमाउंट पाया जाता है हिस्टोन के अंदर। ठीक है। तो हिस्टोन पे जो चार्ज है वो कैसा है, हिस्टोन पे जो चार्ज है वो कैसा है पॉजिटिव, और जो डीएनए पे है वो कैसा है नेगेटिव। इसलिए क्या होता है
डीएनए जो है वो किसके ऊपर, डीएनए जो है वो हिस्टोन के ऊपर क्या हो जाता है, रैप हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, डीएनए रैप ऑन हिस्टोन। ठीक है, अब हम देखेंगे कि रैपिंग कैसे होती है। ठीक है, तो अगर मैं इसके टाइप्स की बात करूं तो ये होते हैं 5 टाइप के। ये मतलब सिलेबस में अभी नहीं है, लेकिन थोड़ी बेसिक चीजें ऐसी। ठीक है, 5 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है H2A, एक होता है H2B, एक होता है H3, एक होता है H4 और एक होता है H1। ठीक है, ये 5 टाइप के होते हैं स्टोन। ठीक है, अब देखेंगे कि स्टोन की अरेंजमेंट कैसी होती है। स्टोन अरेंजमेंट, अगर मैं स्टोन के अरेंजमेंट की बात करूं तो H2A और H2B के 2 मॉलिक्यूल और H3 और H4 के 2 मॉलिक्यूल। ठीक है, ये मिलके क्या बनाते हैं, हमारा ऑक्टामर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, हमारा ऑक्टामर। ठीक है, ऑक्टामर किससे बना, 4 टाइप के तो क्या है हमारे पास, 4 टाइप ऑफ स्टोन, 4 टाइप के स्टोन थे, दो दो मॉलिक्यूल दोनों ने बनाए। क्या बनाए, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ईच। ठीक है, 4 टाइप के वो थे स्टोन और दो दो मॉलिक्यूल ईच टाइप के क्या बनाए, ईच फॉर्म मिलके क्या बनाया है इन्होंने, ऑक्टामर। ठीक है, 4 टाइप के स्टोन थे, दो दो मॉलिक्यूल दोनों के मिले और क्या में बना, मिले हम बना हमारा ऑक्टामर बना। ठीक है, अब रैप कैसे होता है वो देखते हैं। देखो, ये हमारा क्या है, सपोज कीजिए ये हमारा क्या है, ऑक्टामर है, तो इसके ऊपर कौन रैप होगा हमारा, इसके ऊपर हमारा कौन रैप होगा, डीएनए। ये हमारा ऐसे इस टाइप से कुछ पैकेजिंग होती है। ठीक है, इस टाइप से कुछ पैकेजिंग होती है। ये क्या है हमारा ऑक्टामर और इसके ऊपर जो ये रैप है ये क्या है, डीएनए। ठीक है, ये ऑक्टामर है और इसके ऊपर जो है वो क्या है, कौन रैप है, डीएनए। ठीक है, और इस एक ऑक्टामर के ऊपर, इस एक ऑक्टामर के ऊपर 1.75 टर्न आ जाती है डीएनए के। ठीक है, जो कि वन इतना। ठीक है, कभी कभी पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, इसकी जगह ऐसी वैल्यू दे देते हैं। तो एक ऑक्टामर पे 1.7 टन या फिर 1/3/4 टन आ जाती है डीएनए की। ठीक है, अब हम देखेंगे किस टाइप से चेन, मतलब चेन कैसे बनती है। एक मिनट, थोड़ा एक बार डायग्राम बना लूँ मैं। ठीक है, मैं समझाने के लिए थोड़ा दूर, हमारे वैसे ही ज़्यादा पास पास ही होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं जो H1 स्टोन होता है, हम सबका काम देखते हैं। सबसे पहले ये क्या है, मैंने बताया था ये क्या है हमारा ऑक्टामर, ये इस पे क्या है, डीएनए। ठीक है, अब मैंने एक ऑक्टामर पे कितने बेस पेयर आ जाते हैं हमारे, 200 बेस पेयर, और कितनी टन ये भी बताया मैंने, 1/3/4 टन। तो एक ऑक्टामर पे 200 बेस पेयर और 1/3/4 टन आ जाती है। ठीक है, ये हमारे क्या प्रेजेंट है, ये हमारे क्या है, लिंकर है। यहाँ पे कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है और जो ये है ये क्या है हमारा लिंकर है। ठीक है, और जो H1 हिस्टोन होता है, जो H1 हिस्टोन होता है उसका काम क्या होता है, जो हमारा H1 हिस्टोन होता है ना, इसका काम क्या होता है,
सील करता है किसको, डीएनए को ऑन ऑक्टामर, ऑन ऑक्टामर। तो एच1 स्टोन का काम क्या होता है, डीएनए को सील करता है किसके ऊपर, ऑक्टामर के ऊपर। ठीक है, अब न्यूक्लियोसोम क्या होता है, ठीक है। अब जो हमारा ऊपर ये इस टाइप का स्ट्रक्चर बना है ना, मिनट, हाँ, तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर बना है ना ऊपर, ये इसको एनसीईआरटी में एक टर्म यूज हुई है, ये किसकी तरह दिखते हैं, बीड्स ऑन स्ट्रिंग, मतलब किसी स्ट्रिंग के ऊपर बीड्स प्रेजेंट है, माला टाइप की दिखते हैं। ठीक है, तो ये किस तरीके से दिखते हैं, हमें बीड्स ऑन स्ट्रिंग की तरह दिखते हैं। और 200 बेस पेयर, मतलब कि एक ऑक्टामर 200 बेस पेयर, ठीक है, डीएनए के 200 बेस पेयर और एक ऑक्टामर, ये हमारा क्या बन जाता है, ये दोनों मिलके हमारा क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसोम। ठीक है, ये क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसोम बनाते हैं। ठीक है, अब हम डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे देखते हैं, जैसे ये जो डीएनए है, ठीक है, दूसरा क्या बन गया, बीट्स ऑन स्ट्रिंग बन गया। ठीक है, जो फर्स्ट वाला है इसमें हमारे डीएम के कितने बीच का स्पेस कितना होगा, डीएनए जो है उसमें कितना होगा, 2 नैनोमीटर। ठीक है, अब जब बीट्स ऑन स्ट्रिंग बनेगा तो इसमें जो डीएनए रैप होगा यहाँ पे, तो इसका जो वो लेंथ होगी वो कितनी होगी, 10 नैनोमीटर। ठीक है, ठीक है, अभी क्रोमेटिन बना कंडेंस होके थोड़ा, ये क्या बन गया हमारा, क्रोमेटिन बना, इस पे कितना, 30 नैनोमीटर, इस पे कितनी लेंथ होगी डीएनए की, 30 नैनोमीटर। अब क्रोमेटिन और कंडेंस हुआ, अगर क्रोमेटिन और कंडेंस होगा तो जो बनेगी वो कितना बनेगा, 400 नैनोमीटर। ठीक है, अभी फाइनली क्या बन गया, ये बन गया क्रोमोसोम। ठीक है, अब ये क्रोमोसोम बन गया, तो इसकी जो एक पे होगा 700 नैनोमीटर और दोनों मिला के कितने हो जाएंगे हमारे, 1400 नैनोमीटर। ठीक है, अब जो क्रोमेटिन होते हैं वो भी 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, जो क्रोमेटिन होते हैं वो भी कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, एक होता है यूक्रोमेटिन और एक होते हैं हेट्रोक्रोमेटिन। एक होता है यूक्रोमेटिन और एक होते हैं हेट्रोक्रोमेटिन। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ये होता है मोर कंडेंस और ये क्या होता है हमारा, लेस कंडेंस। ठीक है, ये कैसा होता है, इस पे डार्क स्टेन होते हैं और इस पे लाइट होंगे। ठीक है, वो इस पे डार्क स्टेन होंगे हेट्रो पे और इस पे लाइट स्टेन होंगे। ये होता है ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, ये एनसीईआरटी के पॉइंट से याद रखिएगा। और ये होता है ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव। ये क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ, ये लेस कंडेंस होता है, लाइट स्टेन होता है और ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, ये मोर कंडेंस डार्क स्टेन होता है और ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है। ठीक है, तो आज यहीं तक करते हैं। आई होप आपको पैकेजिंग ऑफ डीएनए समझ आई होगी, एक बार एनसीईआरटी से भी रीड आउट कर लीजिएगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।